हेलो जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखी थी कितनी प्यारी रेनबो थी आसमान में। शाम का टाइम था और हम टेस्ट को आए थे। बच्चों का कल स्कूल का लास्ट डे है तो हमें कुछ चॉकलेट्स बाय करनी थी ताकि वो अपनी अपनी क्लास टीचर को जो है वो दे सकें। तो बस ये दोनों के लिए जो है वो ये जो चॉकलेट्स थी। नेक्स्ट डे उनका स्कूल डे हाफ डे था और लास्ट डे था। उसके बाद समर हॉलीडे स्टार्ट हो जाएंगी और बच्चे जो हैं वो फिर नेक्स्ट क्लास में जो है वो चले जाएंगे समर हॉलीडेज़ के बाद। तो बस ये नेक्स्ट डे था, 12 बजे बच्चों को स्कूल से वापस आ जाना था। तो हमने सोचा कि बच्चों को चले बाहर लेके चलते हैं, घूमते फिरते हैं और कुछ खाते पीते हैं। सबसे पहले हम आए थे फार्म फूड। तो यहाँ पे मुझे ये दिखाना था कि यहाँ पे भी अब जो है वो हलाल पिज़्ज़ाज़ मिलना स्टार्ट हो गए हैं, पहले नहीं मिलते थे। ये फार्म फूड की ब्रांड का और ये हलाल था। हमने ये वाला पिक किया था, मैं घर जाके बनाऊँगी, मैं आपको दिखाऊँगी अंदर से कैसा था। तो जी नेक्स्ट हम आए थे कैशन कह रही है, मुझे चिकन ख़त्म हुआ था वो लेना था। पर यहाँ पे आके पता लगा जी बुच्चर जो है वो 1 हफ़्ते की छुट्टी पे है। तो बस ये यहाँ पे भी कुछ मैंने मसाले वगैरह देखे बट मुझे कुछ भी अभी ख़ास चाहिए नहीं था। तो इनका भी डिस्प्ले तकरीबन वैसा ही है जैसा कि आपको पाकिस्तान में जो है वो नज़र आता है। ये इनका फ्रीज़र सेक्शन था, यहाँ पे चाम चटनियाँ वगैरह थी और ये दालें जो हैं वो मैं यहीं से लेती हूँ। तो बस अभी मुझे कुछ दाल वगैरह भी नहीं चाहिए थी और ये यहाँ पे आपको रस पापे वगैरह भी सब नज़र आते हैं अगर किसी ने खाने हो। ये नान पापड़ मतलब ऑलमोस्ट आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती है। तो बस यहाँ से हमने ये सीख कबाब, केक और मैंने चने लिए थे और एक जेली का पैक लिया। उसके बाद हम गए थे स्पोर्ट्स डायरेक्ट पे। हस्बैंड को लेने थे अपने लिए शूज़, बट आधा घंटा जो है वो हमने जो घूमा फिरा देखा बट जो है वो कोई पसंद नहीं आया। तो बस ही फिर यहाँ से हम निकले थे, लंच का टाइम हो गया था, भूख लगी थी। तो यहाँ पे एक सैंडविच वाली शॉप है, यहाँ पे आए थे। ये सब उसका मेन्यू था। तो ये उनका डिस्प्ले था। मैंने लिया था बेक पोटैटो विद चिकन टिक्का और हस्बैंड ने लिया था चिकन मायो सैंडविच। तो ये बेसिकली ये बेक पोटैटो था, उसके ऊपर उन्होंने ये फिलिंग डाली थी। आई गेस ये बॉयल चिकन था और कुछ स्पाइसेस वगैरह डाल के ढेर सारी मायो के अंदर जो है वो डाल दिया था। साथ में जो कुछ सैलड थी। ये मैं फ़र्स्ट टाइम खा रही थी बिकॉज़ मैं अवॉइड ही करती हूँ, मैं बीन्स के साथ खाती हूँ ज़्यादातर बेक पोटैटो। पर ये मज़े का था बट टू हैवी था कि मैंने आधा खा के जो है उसके बाद हम पार्क आ गए थे। पार्क में मौसम बहुत अच्छा था बट चूँकि यहाँ पे भी गर्मियाँ हैं तो एकदम से बारिश आ जाती थी। तो सबसे पहले बच्चे ब्रेड लाए थे, उन्हें डक्स को खिलानी थी। पर जैसे ही हमने एक पीस डाला तो ये सारे सीगल्स जो हैं वो एकदम से उड़ते हुए आए और ऑनेस्टली बच्चे और मैं तो हम सब डर गए। तो बस ये बहुत ही बुरे हैं सीगल्स जो है ना। ये बेचारी डक्स का भी हक खा जाते हैं। तो बस उसके बाद देखिए कितना प्यारा मौसम था और कितना प्यारा व्यू था। एकदम बारिश हो जाती थी और एकदम जो है वो आसमान साफ़ हो जाता था और धूप निकल आती थी। तो ये बहुत प्यारा जो है वो एक यहाँ पे इन्होंने वॉकिंग ट्रैक बनाया और आपकी सब सारी जो है वो नेचर की खूबसूरती को देखकर तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि नेचर इज़ ब्यूटी, सही कहते हैं। बस उसके बाद बच्चे जो है यहाँ पे पार्क के एरिया में आए थे। मैंने यहाँ पे ऊपर चढ़ के जो है मैंने एक क्लिप बनाया था। तो ये इसका टॉप पॉइंट है इस पार्क का। तो यहाँ से आपको नीचे सारा जो है वो पार्क नज़र आता है और ये जो है इसे मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हूँ। पर अब हमारी उम्र कहाँ रही है जाने की। तो बस उसके बाद मुझे एक सैंडल लेने थे क्योंकि समर टाइम था तो मैं वो ट्राई कर रही थी। मैंने 4 जो है वो सैंडल्स ट्राई किए थे। तो अभी आपने मुझे बताना है मैंने कौन से वाला जो है वो बाय किया था। ये वाला मैंने बाय किया था पर ये मैं आपको घर जाके पहन के दिखाऊंगी। इसके बाद जी हम टी टाइम के लिए आए थे। तो ये यहाँ पे बच्चों ने जो है वो डिसाइड करना था उन्होंने कि उनको क्या चाहिए। मैं उनसे पूछ रही थी क्या लेंगे वो लोग। तो जी बच्चों ने ली थी ये एक कुकी और ये एक हमने लिया था स्ट्रॉबेरी केक स्लाइस और मैंने अपने लिए ली थी चाय। तो मैं आज आपको जो है वो इंग्लिश चाय बना के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं उसके अंदर जो है ये कहवा डालूँगी। कहवा कुछ भी नहीं है ऑनेस्टली, वो एक टी बैग डाल के तो अंदर गर्म पानी डाल देते हैं और उसके ऊपर आपने ऐसे उठा के प्यार से जो है वो आराम से आपने जो है थोड़ा सा जो है वो मिल्क ऐड कर देना है। तो जी देखिए आपकी प्यारी सी जो है वो इंग्लिश टी रेडी। अगर आप चाहें शुगर ऐड करें बट मैं ऐसे ही पी जाती हूँ। उसके बाद हम लोग आए थे टेस्को। तो चलिए जी यहाँ से फिर हमने की ग्रॉसरी। आप भी हमारे साथ आएँ, ग्रॉसरी करते हैं। तो मैं ये एवोकाडो लूँगी क्योंकि इससे मैं दोबारा से बनाऊँगी गुआकामोली और उसको हम एंजॉय करेंगे टोर्टिला चिप्स के साथ। ही यहाँ पे बेबी मूलीज़, बेबी रेडिश और उसके बाद ये क्यूकम्बर फॉर सैलड और अनियंस लेंगे। उसके बाद मैंने लिए थे ये वाले कीवी और ये वाले लिए थे लीची, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वैसे। तो ये लिए थे एप्पल और बस ये ऐसे ग्रॉसरी करेंगे। कल बनाएंगे करी पकोड़ा तो उसके लिए ली थी स्पिनच और मुझे ये पिलो नज़र आए थे सेल पे, ज़रूरत भी थी तो ये एक पिलो का पेयर लिया था। बस ये सारी जो है वो शॉपिंग वगैरह की थी। यहाँ पे सारी बेकरी थी बट जितना भी हो सके आपको जो है वो स्वीट और प्रोसेस चीज़ें जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। उसके बाद मैं टी सेक्शन में आई थी और चूँकि मैं ग्रीन टी वगैरह ज़्यादा पीती हूँ तो मैंने सोचा ये वाली ट्राई करते हैं। तो ये मैंने जिंजर
जो है वो ग्रीन टी ली थी। और उसके बाद बस जी सेल्फ़ चेकआउट पे जो है वो बिल पे किया और उसके बाद जी बस सामान पैक किया। और ये वाला जो है ये मेरा फ़ेवरेट स्नैक है। अगर आप टुवर्ड्स हेल्थी ईटिंग है तो आप अपनी स्नैकिंग भी हेल्थी करें। तो बस जी उसके बाद टेक अवे से खाना लिया और हम घर वापस आ गए हैं। ये यूके की जो पैच वाली रोड्स है ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो सबसे पहले ये मैं पेरी पेरी चिकन लिया था वहाँ से। और उसके बाद ये चलें, ये मैंने आपको जो पिज़्ज़ा दिखाया था सबसे पहले मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि अंदर से वो कैसा था। और सबसे पहले मैं जो है वो पिज़्ज़ा ओवन में रखूँगी बेक करने के लिए। और उसके बाद अपनी जो सारी ग्रॉसरीज़ हैं उसको भी मैं जो है उनकी जगह पे रखूँगी। मेरे पास इतनी बड़ी जो है वो पिज़्ज़ा ट्रे नहीं थी, तो मैंने डायरेक्ट रैक के ऊपर जो है वो बेकिंग शीट लगा के तो मैंने इसे बेक कर लिया था। 8-10 से 12 मिनट में बहुत अच्छा बेक हो गया था। तो जी पिज़्ज़े का जो रिव्यू है वो ये है कि अगर आप वर्थ मनी की बात करें तो डेफ़िनेटली इट इज़ 3.5 पाउंड में आपको जो है एक लार्ज पिज़्ज़ा मिल जाएगा। और थिन पिज़्ज़ा विद रीज़नेबल टॉपिंग, तो अगर आपको क्रेविंग हो रही है तो इट्स अ गुड ऑप्शन। बहुत लाइक बहुत ऑन द टॉप नहीं था बट इट्स नाइस, टेस्ट वाज गुड। पाकिस्तान की तरह बहुत ज़्यादा मोटा नान ब्रेड और लोडेड विद चीज़ और मायो नहीं था। तो भाई खैर मैंने अपना पेरी पेरी चिकन निकाला। मैं आई ऑलवेज़ बाय होल चिकन, क्योंकि आप इससे सैलड बनाएं, राइस के साथ खाएं, सैंडविचेस बनाएं तो बहुत अच्छा रह जाता है। बच्चों को मैंने राइस के साथ दिया था और मैंने अपने लिए श्रेड करके जो है वो एक रैप के ऊपर डाल के ये वाली मायो जो है वो बहुत अच्छा और हेल्थी ऑप्शन है अगर आप हेल्थी ईटिंग की तरफ हैं। इस मेड विद प्योर एवोकाडो ऑयल, तो मैंने थोड़ी सी मायो लगाई थी। आधा मैंने चीज़ स्लाइस तोड़ के रखा। अब मैं इसको रैप करूँगी और इसको मैं ग्रिल कर लूँगी। और मैंने इसे एंजॉय किया था पेरी पेरी सॉस के साथ एंड ट्रस्ट मी इट वाज वेरी 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 यम्मी। जी लास्ट पे इट्स टाइम टू रिवील कि मैंने कौन से वाले सैंडल बाय किए थे। जी मैंने नंबर 4 वाले बाय किए थे एंड इट वाज ब्यूटीफुल एंड वेरी कंफर्टेबल। होप यू लाइक माय व्लॉग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक यू, बाय बाय।